गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इस अध्याय के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो बिना मानव के सहायता के अपने आप उग जाती है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा मैनग्रोव वन। तो इनको बारी बारी से हम देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वो क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। कहने का मतलब है कि ये वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है वो होती है या उससे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई औसतन 60 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं वो वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं। गर्म रहते हैं, गर्मी बहुत है। आर्द्र मतलब हवा के अंदर जो आर्द्रता है वो रहती है, पानी की मात्रा रहती है, नमी रहती है। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, बेल आदि हैं वो पाई जाती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता जब ये वन अपनी पत्तियां गिराते हैं। अतः यह जो वन है वो साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जो व्यापारिक रूप से व्यापार के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये इन वनों के अंदर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं कि इन वनों के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पक्षी हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य रूप से चमगादड़ और रेंगने वाले जो जीव हैं जैसे सांप वगैरह है, छिपकली है, ऐसे जो जीव है वो पाए जाते हैं। मानचित्र पर देखते हैं कि इन वनों की स्थिति भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों में है। तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट के, ये पश्चिमी घाट है, ये पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है इस क्षेत्र में, ये हमारी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यहाँ से आकर के यहाँ पर टकराती है और भारत के जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है, तो इसलिए यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। दूसरा तमिलनाडु का ये तट है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, यहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में जो वर्षा है वो होती है। इसके अलावा ये जो वन है ये आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है या दलदली जो भाग है वहाँ पर ये वन है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आसाम का जो ऊपरी जो भाग है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
ये वन सदा हरे भरे रहते हैं, अपने पत्ते गिराने का कोई विशेष कोई खास मौसम इनका नहीं होता है, पूरा साल हरे भरे दिखते हैं, तो इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। और ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। अब देखिए दूसरे प्रकार के जो वन हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उष्णकटिबंधीय, जो कि उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है उसको मुख्य रूप से कई कटिबंधों में बांटा गया है तापमान की मात्रा के हिसाब से। ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कटिबंध और इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। जो ये क्षेत्र है, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पर्णपाती जो वन है वो क्या होते हैं, तो देखिए कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। तो इन वनों को भी, जो पर्णपाती वन है, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां होती है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को आर्द्र या नम पर्णपाती वन कहा जाता है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, जो हमारे देश के जो पूर्वी भाग हैं, पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, मतलब हिमालय के गिरिपद क्या होता है, गिरी होता है पहाड़, पद मतलब पाँव, मतलब हिमालय के बिल्कुल जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर जो वृष्टिशार क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा इतनी मात्रा में नहीं होती है, तो इसमें सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, सागौन। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं, जो व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों यानी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर दिए गए हैं और कुछ भागों पर पशुचारण भी होता है, पशुओं को चराने का जो काम है वो होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये जो वन है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं वो कौन कौन से हैं। प्राय सिंह, शेर, सूअर, हिरण, हाथी और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो वन है, अगर मानचित्र में इसे देखें कि ये वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये जो वन दिखाए गए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है, इनको इस कलर के द्वारा इनको दिखाया गया है मानचित्र के अंदर। अब देखिए ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये वाला, ये क्या है आपका मानसूनी पर्णपाती जो वन है वो पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वो मानसून के द्वारा होती है। और ये वनों की खास बात ये है कि ये एक शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं
तो इसलिए इनको पर्णपाती वन है वो कहा जाता है। तो ये पर्णपाती वन है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक के बीच में होती है। और जो शुष्क पर्णपाती वन है वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा है उन क्षेत्रों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। तो मानचित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये इस तरह के जो वन है वो पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो आता है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे हम धरती से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो क्या होता है कि हम जैसे जैसे धरातल से, धरती से, ज़मीन से और पर्वतों की ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। तो उस प्रकार क्या होता है कि वनस्पति के अंदर भी काफ़ी भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तो पर्वतों के ऊपर जो वनस्पति है उसके अंदर परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे हम क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से और ऊपर के अक्षांशों में उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि जो वनस्पति है उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलता है ठीक वैसा ही परिवर्तन क्या है पर्वतों के ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति के अंदर देखने को मिलता है। पर्वतों के ऊपर जो पेड़ है उनकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम पाई जाती है और वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो शंकु के आकार में या कोन के आकार में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय वन हम देख चुके हैं और मानचित्र में अगर हम देखें कि जो ये पर्वतीय वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों को यहाँ पर क्या है इस रंग से, इस कलर से दिखाया गया है जिसको आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और ये पर्वतीय जो वन है ये आप देखिए आपका पूरा ये जम्मू कश्मीर के अंदर है और इसके अलावा आपका जो उत्तराखंड है वहाँ पर ये सिक्किम है और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर मुख्य रूप से इस प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं जिनको पर्वतीय वन कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वनों का वो है आपका मैनग्रोव वन। तो मैनग्रोव वन क्या है? यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है वो दिन में 2 बार ऊपर जाता है और 2 बार नीचे आता है। तो ऊपर जाने पर इस पानी को क्या है ज्वार कहा जाता है और नीचे आने पर क्या है इसको भाटा कहा जाता है। तो यह वनस्पति उन तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर लगातार ज्वार भाटा है वो आता रहता है, समुद्र का पानी है वो काफ़ी अंदर तक आ जाता है। और ये जो मैनग्रोव वन है ऐसे क्षेत्रों की एक वनस्पति है या ऐसे वन हैं जहाँ पर लगातार ज्वार भाटा है वो आता रहता है। इसके अलावा मिट्टी और बालू, मिट्टी और रेत बालू तटों पर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और घनी मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, जड़ें हैं वो पानी के ऊपर दिखाई देती है। दलदली इलाका ये होता है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। डेल्टा भाग क्या होता है कि नदियाँ जब समुद्र में गिरने से पहले क्या होता है कि विस्तृत क्षेत्र में क्या है उसका पानी है वो विस्तृत क्षेत्र से होकर के बहने लगता है। तो ये जो क्षेत्र है वो उस नदी का क्या है वो डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टा क्या है वो त्रिभुज के आकार में विशेष रूप से वो पाया जाता है। और देखिए जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र जो गंगा नदी है बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है तो वहाँ पर क्या है सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी नाम का वृक्ष है वहाँ पर पाया जाता है जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ये ऐसे वृक्ष हैं जिनकी जड़ें हैं वो पानी के ऊपर दिखाई देती है या दलदली क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ,
घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप इन जंगलों में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर इन वनस्पति या इन इस प्रकार के जो वन है इनकी स्थिति को अगर हम मानचित्र के ऊपर देखें तो इस प्रकार के जो वन है, ये मैंग्रोव जो वन है उसका जो चित्र है वो दिया गया है। ये आपका पर्वतीय वनों का जो चित्र है वो दिया गया है। उसके बाद देखिए मानचित्र पे अगर हम देखें तो इन वनों की जो स्थिति है वो कैसी है। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमने किया पर्वतीय वन, फिर हमने किया आपका मैनग्रोव वन। तो मैनग्रोव जो वन है वो आपका, अब देखिए ये डेल्टा जो क्षेत्र है, ये डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पे ये डेल्टा क्षेत्र है और ये भी डेल्टा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ऐसे जो वन है वो पाए जाते हैं भारत के अंदर। और बंगाल के अंदर तो जो सुंदरवन का डेल्टा है उसका नाम ही सुंदरी नामक जो एक पेड़ है उसके नाम पे पड़ा है। तो इन पेड़ों की खासियत क्या है, इनकी जड़ें क्या है, पानी के ऊपर दिखाई देती है। दलदली भागों में ये जो पेड़ है पाए जाते हैं, इसलिए इन को क्या है, मैनग्रोव वन कहा जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। तो उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन है वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वो सम्मिलित हैं। अकाशिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी जिसको केक्टस या केकटाई कहा जाता है, यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती है, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है, नुकीली होती है, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले जो पादप हैं या पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं और इन जंगलों में जो मुख्य रूप से जो पशु है वो पाए जाते हैं, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो पशु हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पर्वतीय जो वन है। तो पर्वतीय वन मैनग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं और पर्वतीय वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो लगभग 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनकी चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता इसके अंदर होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, सप्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमाचल की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इस वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के जो मैदान है वो पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या है, इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां पशुचारण के लिए करती है। पशुओं को चराने के लिए अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग पाया जाता है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतियन बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा
घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो ये पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जो पशु हैं वो होते हैं। इसके अलावा मैनग्रोव वन के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, और अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से वन्य प्राणी हैं वो पाए जाते हैं।